अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील के बेटे मौलाना आसिम जमील गोली लगने से इंतकाल कर गए। पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश में खुदकुशी का शुबहा जाहिर कर दिया। आसिम जमील नाम बताया जा रहा है। उन्होंने जी खुदकुशी कर ली है। जी हाँ, बताया ये गया है कि मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील ने अपने गार्ड से गन लेके, यानी जो बॉडी गार्ड साथ में था उनसे गन लेके अपने आप को गोली मार दी। तरह की बातें ये चल रही हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि उन्होंने खुद अपने सीने पर गोली मारी है, खुदकुशी की है, दूसरी तरफ कत्ल का भी शुबा जाहिर किया जा रहा है। मौलाना तारिक जमील के बेटे को गोलियां लगी हैं और वो जाँ बहक हो गया। तो इससे सब लोग ये समझे कि तारिक जमील के बेटे को किसी ने कत्ल कर दिया, क्योंकि जब गोली लगने की बात होती है तो ऐसे ही होता है ना कि किसी ने गोलियां मार दी हैं। बहुत से लोगों का ये भी कहना था कि कोई अननोन गनमैन था, उसने गोली मारी है। बहुत से लोग इस किस्म की बातें भी जो है वो ट्विटर पे और सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही थी। तारिक जमील साहब ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि ये एक हादसाती मौत है। अब हादसाती मौत तो वो होती है कि गलती से आपकी पिस्तौल चल जाए, तो ये गलती से तो नहीं हुआ, ये खुदकुशी है। ये अब बात बाकायदा बताई गई है उनके दूसरे बेटे। मौलाना तारिक जमील के बेटे ने अपने गनमैन से वो गन छीनी है और उसके बाद अपने आप को गोली मार ली है। ये बात भी जो है वो बताई गई है कि ऐसे लोग जो कि मजहब के बहुत करीब हैं, यानी मौलवी तारिक जमील के बेटे से ज्यादा मजहब से कुर्बत किसको होगी? तो अगर वो भी खुदकुशी कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि आप लोगों को अब ये समझाने की कोशिश करें कि जो डिप्रेशन है वो एक बीमारी है, इसको इस तरह इतनी आसानी से नहीं लिया जाना चाहिए। लोग ये समझते हैं क्योंकि जो आसिम जमील है वो डिप्रेशन के मरीज थे। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के एक मौलाना है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा उनके फॉलोवर हैं। इसलिए क्योंकि पहला वो एंटी भारत एजेंडा चलाते हैं, दूसरा वो एंटी हिंदू एजेंडा चलाते हैं। इसलिए उनको पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से भी फंडिंग मिलती है, पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से भी फंडिंग मिलती है। लेकिन दोस्तों, आज की ही घटना है, उनके बेटे को किसी ने टपका दिया और या वो खुद टपक गए। दो सिनेरियो निकल के आए। एक ऐसा बताया जा रहा है कि उनके बेटे ने खुद ही सिक्योरिटी गार्ड से बंदूक ली और खुद को खत्म कर लिया। दूसरा सिनेरियो ये बताया जा रहा है कि किसी अननोन गनमैन ने भरी सिक्योरिटी के बीच में उनको ऊपर टपका दिया। ये दो सिनेरियो निकल के सामने आ रहे हैं। अच्छा दोस्तों, ये सिनेरियो निकले ना निकले, लेकिन मैं आपको मोटी मोटा बता देता हूँ कि अगर कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि इनको पाकिस्तान में किसने टपकाया है, तो ये ले दे के आप लोग को पता है कि इस पे लगाएंगे आरोप। ये सब किसकी साजिश है? इंडिया की साजिश है। ये सब रॉ की साजिश है। अब 5-6 दिन बाद इस जो ये कांड हुआ है, जो इनकी मृत्यु हुई है, 5-6 दिन बाद आप लोग को पता होगा कि ये किसने करवाया। पाकिस्तानी क्या बोलेंगे? ये सब इंडिया की साजिश है, ये सब रॉ की साजिश है। लेकिन दोस्तों, ये मौलाना टाइप के जो लोग होते हैं ना, ये दिन भर बैठ के भारत के खिलाफ गालियाँ निकालते रहते हैं और अपने मजहब में कमियां निकाल के लोगों को परेशान करते रहते हैं। ये तो फिक्स बात। लोग ये बात भी कर रहे हैं कि इसको हादसाती मौत इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये खुदकुशी है, और तारिक जमील तो खुद ये बताते हैं कि खुदकुशी हराम है और खुदकुशी करने वाले को जन्नत नहीं मिलेगी, वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। तो अब उनके अपने बेटे ने ये कदम उठाया, तो इसको इस तरीके से कहा जा रहा है ताकि लोग फिर क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं कि अब इसका मतलब है कि तुम्हारा बेटा भी जन्नत में नहीं जाएगा। तो ये इस सिचुएशन में इसको कैसे लिया जाए? इस पे एक बात तो ये कि जो मैंने कहा कि मौलाना तारिक जमील के बेटे से ज्यादा कौन मजहब से करीब होगा, उसको तो सब कुछ पता था। लेकिन जब इंसान के ऊपर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, हालत आती है, तो फिर वो सोचने समझने के काबिल नहीं रहता। तो ऐसे लोग या ऐसे मौलवी जो ये कहते हैं कि जो लोग मजहब से दूरी इस तरह के काम करवाती है, कि जो लोग अय्याश होते हैं, जो मजहब से दूर होते हैं, वो अपने आप को मार लेते हैं, खुदकुशियां कर लेते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि ये नैरेटिव ठीक नहीं है। कोई बहुत ऐसा बंदा जो कि जिसकी बड़ी कुर्बत होगी मजहब से, दीनी बड़ी लगाव होगा उसको दीन से, वो भी ये काम कर सकता है। तो आप फिर लोगों को ये ना बताएं कि कोई बहुत ही गुनहगार लोग होते हैं जो अपने आप को मार लेते हैं। ऐसा नहीं है। इंसान जो है वो बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है। जिंदगी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिंदगी में। कोई क्या कर ले, उससे आप ये नतीजा या ये एक नैरेटिव बिल्ड नहीं कर सकते कि ये काम जो ये तो मजहब से दूरी की बिना पर हुआ है। फिर तो तारिक जमील के बेटे को तो ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए था। तो अब लोग ये सवाल करें कि भाई दूसरों को ये कहते हैं लोग कि ये जो है ये काम किया है तो बस ये तो हराम की मौत है और अब ये जन्नत में दाखिल हो सकता है, तो अब इसके लिए जो है उसको जन्नत के आला दर्जे मिले, ये बात क्यों कही जा रही है? तो मेरा ख्याल है कि इस
सिचुएशन में, इस टाइम में जो उनके पर मुश्किल टाइम है, ऐसा सवाल उठाने का क्या फायदा, या कोई मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। लेकिन हाँ, बाद में आप ये जरूर सवाल भी उठा सकते हैं, इसके ऊपर डिबेट भी कर सकते हैं, उनसे सवाल भी कर सकते हैं कि सर बात यह है कि अब तो ये बात सामने आ गई, छुपाई नहीं जा सकती कि अगर उसने खुदकुशी की है तो आप तो ये कहते हैं कि जो लोग हैं उनको उसके बाद जन्नत में जगह नहीं मिलेगी, तो फिर इस तरह की बातें जो है वो नहीं की जानी चाहिए। खैर, इस तरह के मौलवी मौलाना आपको हमारे यहाँ बहुत मिलेंगे और ये कुछ इसी किस्म की तरकीबें बताते हैं, इससे आगे इनका दिमाग जाता ही नहीं है। मतलब अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा एक वीडियो थी और उसमें जो साइंस के टीचर थे उनको इस बात की सजा दी जा रही थी कि आखिर वो पढ़ाते क्यों हैं, और वो बेचारे जो है वो सब कुछ जो मौलाना उनके आसपास खड़े हुए थे वो उनसे जो बात करने के लिए कह रहे थे वो एग्जैक्टली वही बात कर रहे थे। और वो बता रहे थे कि जी औरत की अक्ल कम होती है, औरत को सोचने की जो है वो इजाजत नहीं है, औरत को पर्दा करना चाहिए। उनकी पूरी कहानी जो थी वो सिर्फ औरत से शुरू होकर औरत पे खत्म हो रही थी और जबरदस्ती उनसे वो हलफनामा पढ़वाया जा रहा था, जबरदस्ती उनसे वो हलफनामा उठवाया जा रहा था। इर्द गिर्द उनके सारे मौलाना या मुल्ला माफिया खड़ी हुई थी और बीच में वो टीचर जो थे बेचारे वो फंसे हुए थे और मजबूरी में जो कागज उन्हें लिख कर दिया गया था उस कागज को वो पढ़ रहे थे। और उनको सजा किस बात की दी जा रही थी, वो ये थी कि आखिर वो साइंस क्यों पढ़ा रहे हैं बच्चों को, आखिर वो बच्चों को साइंस की तरफ क्यों लेके जा रहे हैं, आखिर वो बच्चों को फूकों की तरफ ही क्यों नहीं रखते जो कि रखना चाहिए और इन मौलानाओं के हिसाब से रखना चाहिए। अब जाहिर है उन बेचारों को मारा पीटा भी गया था, उन टीचर के मैंने सुना है कि कुछ जख्म भी आए थे और शायद उनके पांव पे भी कुछ ज्यादा चोट लगी है और इसीलिए उनको डरा धमका के जो है वो ये कहलवाया जा रहा था कि वो तौबा करवाई जा रही थी कि आइंदा वो साइंस नहीं पढ़ाएंगे बल्कि वो इसकी किस्म की बातें करेंगे जो कि कई 100 साल पहले या कई 1000 साल पहले की जमाना जो था उसको इस वक्त अप्लाई करने की बात कर रहे थे। औरत को वो एक ऐसी चीज बता रहे थे जिसका कोई अकल वकल नहीं होती है और सिर्फ और सिर्फ उसको एक पर्दे में रहना चाहिए, तालीम का भी कोई खास जरूरत नहीं है और जी बस जो है वो एक तरीके से यही बताया जा रहा था कि जी कितना जाहिल रहने में फायदा है। वो मौलाना साहब जितने खड़े हुए थे वो उन टीचर से यही सब कुछ कहलवा रहे थे। जिन्होंने अपने आप को गोली मारी है, अपने मुलाजिम से पिस्तौल मंगवाई और उसके बाद वो पिस्तौल अपनी तरफ करके वो जब चलाने लगे मुलाजिम ने रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुके और उन्होंने अपनी छाती पर जो है वो गोलियां चला ली। और सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी आ चुकी है इसकी और डीपीओ का ये कहना है कि उसने सीसीटीवी फुटेज खुद देखी है जिसमें आसिम जमील ने अपने ऊपर गोलियां चलाई हैं और उसकी वजह अब उनके बेटे ने जो वीडियो बनाई उसमें उन्होंने ये बताया है कि वो बचपन से डिप्रेशन का शिकार। मतलब मैंने लोगों को ये कहते भी सुना और देखा कि ये आसिम जमील, ये देखो इसकी वीडियोज आ रही हैं तो बड़ा अप टू डेट बंदा था, बड़ा स्मार्ट बंदा था, ये कैसे, ये नहीं अपने आप को मार सकता, ऐसा नहीं है। या लोग ये कहते हुए नजर आए कि ये इसको कैसे डिप्रेशन हो सकता है, ऐसा भी नहीं है। जो लोग इस बीमारी में मुब्तला होते हैं वो आपको बिल्कुल ठीक नजर आएंगे, आपके साथ उनका एटीट्यूड भी बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह होगा, लेकिन उनके अंदर क्या चल रहा है और वो दुनिया को कैसे देख रहे हैं और कैसे ले रहे हैं तो ये उन्हीं को पता होता। ये भी खबर आई है कि उनकी शादी हुई थी और वो तलाक हो गई थी, खत्म हो गई थी, जिस बिना पर भी जो भी वजूहात थी। तो उनके बेटे ने अपने भाई की मौत के हवाले से ये बताया। तो दोस्तों ये पाकिस्तानी मौलवी आप लोग जानते होंगे, इनका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है। पाकिस्तानी मौलवियों का सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट होता है कि एंटी इंडिया जो एजेंडा है वो कैसे पाकिस्तानी जनता के सामने लाया जाए। ये 100 बात बोलेंगे, 100 में से जो 90 बातें होंगी या तो इंडिया के खिलाफ होगी, भारत के खिलाफ होगी और या तो वो हिंदुओं के खिलाफ होगी। दोस्तों ये सच है। वो कहेंगे काफिर ऐसे हैं, काफिर वैसे हैं, हमें काफिर को ख़त्म करना है, काफिर बचना नहीं चाहिए इस धरती पे, तो काफिर की ये लक्षण है, ये हिंदुओं के लक्षण है, इनको ख़त्म करो, ऐसा करो वैसा करो। दिन भर मतलब फंडिंग लेके ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट से, पाकिस्तानी आर्मी से फंडिंग लेके एंटी भारत एजेंडा चलाते रहते हैं, एंटी हिंदू एजेंडा चलाते रहते हैं। अरबों रुपए की इनके पास गाड़ियाँ होती हैं, घर बंगले होते हैं, फिर भी भाई इनका बेटा कह रहे हैं, छुपाने के लिए भी कह सकते हैं कि भाई खुद ही चला गया। लेकिन दोस्तों कुछ लोग, पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट बता रहे हैं कि किसी अननोन गनमैन ने गोली मारी है, वो भी टाइट सिक्योरिटी के बीच में। अब दोस्तों भाई कौन जानता हो ये लोग आतंकी हो या ना हो, कहीं इनका दिमाग भिड़ता हो या ना हो, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है कि मौलाना टाइप के लोग जो पाकिस्तानी है, जैसे मौलाना मसूद अजहर वो भी मौलाना है, मौलाना हाफिज़ सईद वो भी मौलाना है,
तो ये मौलाना टाइप के लोग क्या क्या करते हैं भारत के खिलाफ, किसी और देश के खिलाफ, या देश में ही किसी से इनकी पर्सनल दुश्मनी हो अपने आपस में ही, तो किसी ने टपका दिया होगा, ये भी सीन हो सकता है। लेकिन दोस्तों जो भी हुआ है इसको लेकर पाकिस्तान में बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। और मैं ये भी बात बताऊँ ना आपको, अभी ये 2-4 दिन ऐसे चलेगा, कोई अगर इस केस का रफा दफा नहीं होगा, कोई इसमें केस में कोई इनको ढंग का बंदा नहीं मिलेगा जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा सके, तो ये ले दे के क्या कहेंगे, आप लोगों को मेरे से अच्छा पता है कि ये सब इंडिया ने करवाया, ये सब रॉ की साजिश है। अंत में कंक्लूजन इनका यही निकलेगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए